इस दौरान हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर शहजाद साहब ने। आप डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशनल एंड प्लानिंग मैनेजमेंट के सरबराह हैं यूनिवर्सिटी ऑफ फुकारा में, और इनके साथ-साथ आप इनको बड़ा मुतहर्रिक देखते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ फुकारा में। मुख्तलिफ हवालों से, इंतज़ामी उमूर के हवालों से बात हो, एक एकेडमिक हवाले से बात हो, तो तालीमी मैदान में बात हो, तो डॉक्टर साहब जो है हमें हर वक़्त सरगर्म नज़र आते हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक़्त निकाला। अच्छा, हमारे नाज़रीन को बताएँ कि ये शोबा एजुकेशनल एंड प्लानिंग मैनेजमेंट ये है क्या? दरअसल एजुकेशन के बारे में तो हमने सुना था कि ये शोबा एजुकेशन है, लेकिन ये एक नई सी चीज़ है स्टूडेंट्स के लिए भी, तो इसका तारुफ ज़रा करवाइएगा कि ये शोबा एजुकेशनल एंड प्लानिंग मैनेजमेंट है क्या? स्टूडेंट्स के सामने, सुनने वालों के सामने पेश कर सकूं। बाकी मैं सुनने वालों को खुशामदीद कहता हूं इस चैनल पे। आपकी ये बहुत अच्छी काविश है कि घर बैठे लोग इस चीज़ को सुन सकते हैं, जान सकते हैं यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ शोबाजात को। इससे पहले जैसे कि डॉक्टर सुमेरा एजाज साहिबा ने फरमाया, तो आपको अप्रिशिएट करते हैं हम। दूसरा, जहाँ तक बात है कि एजुकेशन में डिफरेंट कोर्सेज करवाए जा रहे थे, तो एजुकेशनल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? जी, देखें, जब भी एजुकेशन की कोई डिग्री आप करते हैं, तो उसके बाद आप टीचिंग के लिए एलिजिबल होते हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में टीचर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप उसके लिए एलिजिबल हैं। लेकिन एक चीज़ जो इग्नोर हो रही थी, कॉर्पोरेट सेक्टर तो उस पर बहुत फोकस करता है, एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन एजुकेशन सेक्टर में उस चीज़ पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया जा रहा था। जैसे कि आप देखते हैं, हमारे पास एक शोबा है मैनेजमेंट साइंसेज, जिसके स्टूडेंट्स जी, जी। बीबी करते हैं, और ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं कॉर्पोरेट सेक्टर में जाते हैं। लेकिन एजुकेशन सेक्टर में जब तक आप एजुकेशन की डिग्री हो, उसके हवाले से आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन की तालीम भी हो, तो देन आप उसकी तरफ जा सकते हैं। बीबीए करने का वाला बच्चा जो है, वो किसी स्कूल में प्रिंसिपल नहीं बन सकता, किसी कॉलेज में प्रिंसिपल नहीं बन सकता। वो ईपीएम करने वाला बच्चा जो है, जिसके पास ईपीएम की डिग्री है, वो उसके लिए एलिजिबल भी है, प्रेफरेबल भी है। तो इसलिए हमने ईपीएम को शुरू किया। और ईपीएम इससे पहले पाकिस्तान में 3 यूनिवर्सिटीज में करवाई जा रही है, जिसमें इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, जिसने सबसे पहले ईपीएम प्रोग्राम स्टार्ट किया। उसके बाद बीजेडयू में इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। उसके बाद नमल इस्लामाबाद में इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। और इसकी ज़रूरत और अहमियत को देखते हुए, जैसे आप देखते हैं कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन है या फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसमें जब असामियाँ आती हैं तो उनमें अलग से ईपीएम का जिक्र होता है। तो इस चीज़ को सामने रखते हुए, जबकि स्टूडेंट भी इस चीज़ की ख्वाहिश जाहिर कर रहे थे कि हम भी इस यूनिवर्सिटी में इस प्रोग्राम को, इस डिपार्टमेंट को लॉन्च करें, तो उसी के सामने रखते हुए, उनकी ख्वाहिशात को, हमने इस प्रोग्राम को लॉन्च किया। और आप ये देखें कि 2020 में हमने फर्स्ट टाइम इस प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस करवाया, और पहले ही 120 स्टूडेंट्स जो हैं इस वक्त हमारे एजुकेशनल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट में ज़ेर तालीम हैं। सर, हमारे नाज़रीन जो हैं इस हवाले से पूछ रहे हैं कि यूनिवर्सिटी में एक शनीद ये भी है कि डिसेबल जो स्टूडेंट्स हैं, जो स्पेशल पर्सन्स हैं, उनको बिल्कुल फ्री तालीम दी जाती है। क्या आपके डिपार्टमेंट में भी ऐसा ही है? और दीगर जो कोटा बेस्ड सीट्स होती हैं, उनके हवाले से आपके डिपार्टमेंट में क्या डेवलपमेंट है? जो उमर, देखें, जो तो कोटा की सीटें हैं वो तो उन्हीं के लिए मखसूस हैं। लेकिन ये यूनिवर्सिटी की पॉलिसी है, यूनिवर्सिटी की पॉलिसी है कि जो डिसेबल स्टूडेंट्स हैं उनको हम फ्री एजुकेशन देंगे। इवन के वाइस चांसलर साहब की तरफ से हमें ये डायरेक्शंस हैं कि वो स्टूडेंट्स जो घर से नहीं भी आ सकते, जो घर से नहीं आ सकते, मतलब उनकी डिसेबिलिटी इतनी ज़्यादा है, तो अगर हम उन ऑनलाइन कोई इस तरह का सिस्टम कर लें, या इवन कि हमें उनके पास जाना पड़े, तो हम उनके पास जाने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन हम उनको अपनी सोसाइटी डिस्कनेक्ट नहीं करेंगे, उनको अपने साथ जोड़े रखेंगे। ठीक हो गया सर। अपने डिपार्टमेंट की मुस्तकबिल के हवाले से डेवलपमेंट बताएं। फिलहाल तो आप बता रहे हैं कि बीएस ऑनर जो है वो आप करवा रहे हैं, क्या आने वाले दिनों में एमफिल की तरफ भी आप जाएंगे? और एक ये भी सिस्टम है कि जिन बच्चों ने बैचलर किया है उनके लिए आपने फिफ्थ सेमेस्टर इनटेक के लिए क्यों सहूलत नहीं दी? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। हमने सिर्फ बीएस ईपीएम जो है वही करवा रहे हैं मॉर्निंग में और इवनिंग में। मास्टर्स शुरू ना करने की रीज़न ये हो, चूंकि हमने फिफ्थ सेमेस्टर में उनकी इंटेक लेनी थी, और मेरे पास जो है, चूंकि आपको मैंने पहले बताया है कि 2020 में हमने ये प्रोग्राम जो है लॉन्च किया था, और अब उनका तीसरा सेमेस्टर है।
यानी कि 5th सेमेस्टर तक अभी इस डिपार्टमेंट के बच्चे नहीं पहुंचे, इसलिए हमने उसको अभी स्टार्ट नहीं किया। मैं चाहता हूं कि इन स्टूडेंट के ऊपर मैं प्रॉपरली फोकस करूं। जैसे कि हमारे डिपार्टमेंट का स्लोगन जो है, आप कभी उससे आपने देखा हो, पढ़ा हो, तो हम कहते हैं कि हमारे बच्चे क्रिएटिव हैं, हमारे बच्चे स्मार्ट हैं, हमारे बच्चे वाइब्रेंट हैं, यानी कि क्रिएटिव माइंडेड हैं, स्मार्ट वर्कर हैं, और हम उन्हें वाइब्रेंट एकेडमिक एनवायरनमेंट में रखते हैं ताकि वो इस डिग्री को कंप्लीट करने के बाद सोसाइटी के लिए एक मुस्बत शहरी के तौर पे सामने आ सकें। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज यूनिवर्सिटी ऑफ ओकारा के हवाले से कि इसमें 60 से 70% तो फीमेल्स हैं, गर्ल्स हैं। यूनिवर्सिटी का माहौल किस तरह का है कि इतनी ज्यादा लोग एतमाद करते हैं कि गर्ल्स की एक बहुत बड़ी तादाद है, और इसी हवाले से आप अपने डिपार्टमेंट को भी कनेक्ट करके बताइएगा कि डिपार्टमेंट में इस हवाले से किस कदर रुझान है। उमर, ये क्वेश्चन आपने मुझसे किया या डॉक्टर शुएब साहब से किया है? जी मैंने आपसे किया है, डॉक्टर शहजाद साहब से। जी, इसमें कोई शक नहीं है कि फीमेल्स की तादाद यूनिवर्सिटी में ज़्यादा है। उसकी रीज़न एक तो ये है क्योंकि ओपन मेरिट होता है, फीमेल्स के मार्क्स ज़्यादा आते हैं, जितनी भी सीट्स होती हैं अल्टीमेटली वो सिक्योर कर लेती हैं और मेल्स उस दौड़ में पीछे रह जाते हैं। एनी हाउ, बाकी आजकल ट्रेंड भी ज़्यादा है फीमेल्स में पढ़ने का। अगर आप थोड़े से जो मिडिल फैमिलीज़ हैं उनकी तरफ देखें तो हम ये देखते हैं कि बच्चों की ख्वाहिश होती है कि वो अपने पाँव पे खड़े हो जाएं, वो सही ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं तो वो कोशिश करते हैं किसी ना किसी जॉब को वो हासिल कर लें और अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें। लेकिन फीमेल्स की ये कोशिश होती है कि वो पढ़ाई में आगे रहें, और फीमेल्स के लिए बड़ा अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया है यूनिवर्सिटी में। और बाकी हमारे अपने डिपार्टमेंट की बात करूँ तो जो आपने रेशो बताई है ऑलमोस्ट यही रेशो भी है, जिसमें लड़कियां बड़ा अच्छा परफॉर्म भी कर रही हैं। और आपको ये बात बताऊं कि जब डिग्री कंप्लीट कर चुकती हैं तो जॉब को बड़े अच्छे अंदाज से वो सिक्योर कर लेती हैं और उसमें वो बड़ा अच्छा परफॉर्म करती हैं। सर तो इस अपने एरिया के डिपार्टमेंट लिए अपने डिपार्टमेंट के हवाले से भी कैपेसिटी बता दीजिए कि कितने स्टूडेंट्स को आप इस दफा इनरोल करने जा रहे हैं। इस दफा जो हम पॉलिसी बनाई है वो ये है कि हम जो 50 स्टूडेंट्स हैं, 10 स्टूडेंट्स कोटा के होते हैं, 50 स्टूडेंट्स जो हैं वो मॉर्निंग में और 50 स्टूडेंट ही सेल्फ सपोर्ट प्रोग्राम के तहत हम एनरोल करेंगे। उसमें 10-10 सीटें जो होती हैं वो कोटा की होती हैं, यानी कि 60 टोटल सीट्स बन जाती हैं। 60 और 60 120 सीट्स होती हैं, तो 20 स्टूडेंट्स को हम एनरोल करेंगे इस दफा। शुक्रिया अदा करना चाहूंगा डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशनल एंड प्लानिंग मैनेजमेंट के सरबराह डॉक्टर शहजाद साहब का बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया और ढेर सारा वक्त दिया, इसके लिए हम आपके बहुत ज्यादा जो है वो मशकूर हैं।